आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज का 11वां दिन। ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर के हैं। सारे क्वेश्चंस आपका एसएससी के किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीपीओ या फिर सीजीएल में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई राशि 3 साल में 19,965 हो जाता है। 10% आपका रेट लग रहा है और 3 साल में वो कितना हो गया? 19,965 हो गया। तो कह रहा है कि अगर यही समान राशि समान ब्याज दर पर 2.2/5 वर्षों में 100 रुपया हो जाएगा। दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो एक्स का मान। ब्याज आपका वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। यहाँ देखिए 10% है, 3 वर्ष है और अमाउंट है आपका 19,965। आपको पता है कि 10% के हिसाब से कोई राशि 3 साल में कितना हो जाता है? 33.1%। ये CI है, ठीक है। 10% के हिसाब से कोई राशि 3 साल में कितना हो जाता है? 33.1। आपको आज फिर से हम बताए थे 10% वाला डेटा आपको याद होना चाहिए कि 10% के हिसाब से 1 साल में 10% हो जाता है। 10% के हिसाब से 2 साल में आपका 21% हो जाता है। 10% के हिसाब से कोई राशि 3 साल में कितना हो जाता है? 33.1% हो जाता है। और 4 साल में आपका हो जाता है 46.41 और 5 साल में होता है 61% अप्रोक्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स है, बाकी सब एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 10% के हिसाब से कोई राशि 1 साल में कितना हो जाता है? 10% ही होता है। 2 साल में 21% हो जाता है, जब ब्याज क्या है आपका? चक्रवृद्धि है, तो कंपाउंड आपका इंटरेस्ट है तब। 3 साल में आपका 33.1, 4 साल में 46.41 और 5 साल में लगभग 61% हो जाता है। तो ये आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि 10% वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो 10% के हिसाब से 3 साल में कोई राशि कितना होता है? 33.1%। तो CI आपका कितना हो गया? 33.1%। तो ब्याज आपका निकल गया। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2.2/5 बरस में 100 रुपया हो जाता है। यहाँ देखिए अभी इस बार अगला बार टाइम आपका दिया है कितना? 2.2/5 साल। रेट आपका यही है, सेम आपका है। रेट आपका सेम ही है, सेम ब्याज, समान ब्याज दर है, समान ब्याज दर है। तो 10% का आपको लेना है, तो 2 साल तो पूरा ब्याज लगेगा, मतलब पहला साल भी 10% ब्याज लगेगा और अगला साल भी 10% ब्याज लगेगा। लेकिन जो अगला साल है 2 साल के बाद, हमको 3 साल नहीं लेना है टोटल, हमको 2 साल तो लेना है और बाकी कितना लेना है? 2/5 साल लेना है। तो चूँकि आप 1 साल में ब्याज दे रहे हैं 10% 1 साल में, तो 2/5 साल ही आपको लेना है। तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 5 दूना 10, 2 दूना 4%। यानी लास्ट ईयर में जो ब्याज लगेगा मेरा 4% लगेगा। क्यों 4% लगेगा? क्योंकि हम टाइम पूरा नहीं ले रहे हैं, 2/5 टाइम ही ले रहे हैं। पूरा टाइम लेते तो कितना लगता? 10% लगता, लेकिन हम सिर्फ टाइम 2/5 ही ले रहे हैं, तो आपका 4% ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आपका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 10 और 10 का जो कंपाउंडिंग होगा वो 21 हो जाएगा, क्योंकि 10% के हिसाब से कोई भी राशि 2 साल में 21 हो जाता है, ठीक है। और प्लस 4 और है, तो 21 और 4 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। ये भी फॉर्मूला 21 + 4 + 21 × 4/100। तो आप कहेंगे 21 × 4 = 25.2184, ठीक है। तो पहले मेरा ब्याज था जो कितना था? 33.1% था, चूँकि 10% के हिसाब से 3 साल का था ये। और अभी जो है कितना है? 10% के हिसाब से 2 साल और अगला साल केवल 4% ब्याज लग रहा है। तो टोटल जो ब्याज आपका आगे कितना आ गया? 25.84%। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2.5 वर्षों में 100 रुपया हो जाता है, तो ये एक्स का मान पूछ रहा है आपका, इसी एक्स का मान पूछ रहा है, यानी अमाउंट ही पूछ रहा है। 2.5 वर्ष के बाद अमाउंट आपका दिया कितना है? 3 साल के बाद अमाउंट दिया है। तो 3 साल के बाद चूँकि ब्याज आपका 33.1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1। 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? चूँकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है,
33% ब्याज लग रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 33। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में अगर हम CI को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या है अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% मान के चलते हैं, ब्याज मेरा 33.1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1। और क्वेश्चन में अमाउंट दिया कितना है 3 साल में, तो आप कहेंगे कि 19,965 दिया हुआ है, 19,965। तो यानी 133.1 का वैल्यू कितना है 19,965, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 133.1 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 2.2/5 साल में कितना हो जाएगा। तो चूंकि 2.2/5 साल में ब्याज हो रहा है 125, सॉरी ब्याज हो रहा है आपका 25.84, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125.84। चूँकि प्रिंस अमाउंट के लिए क्या करते हैं 100 उसमें जोड़ देंगे ब्याज में, तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, अमाउंट दिया है, अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिए, अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिए। तो 3 साल का अमाउंट दिया था 19,965, तो हम 3 साल का अमाउंट से इसको कंपेयर कर दिए, तुलना कर दिए, और निकालने वाले से गुना करते हैं। तो निकालना क्या था मेरे को कि 2.2/5 साल में कितना हो जाएगा, तो आपका 25.84 हो गया। तो ये तो ब्याज है, अमाउंट के लिए क्या करेंगे 100 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको केवल क्या करना है हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो कर लेते हैं। दशमलव के बाद अगर 2 जीरो कर लेंगे तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 2 जीरो, दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, तो हट जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 11 से काटते हैं। ये 11 का क्यूब है 1331, तो 11 से काटेंगे तो 11 का स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर 11 से काटेंगे एक बार में 8 9, 11 8 88, 1 6 11, 5 5 11 55। फिर इसको 11 से काटते हैं, 11 से क्या डायरेक्ट 121 काट लेते हैं। एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 बच जाएगा, 60 5 12 25 60, यानी 15 और में कट जाएगा। ठीक है, नीचे में आपका 10 बचा हुआ है, क्योंकि 1331 तो कट गया, लेकिन आपका 1 जीरो बच गया। तो अगर 1 जीरो बच गया तो इसको क्या करेंगे 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 1 जीरो मतलब 10 बचा हुआ है। अब इसको 2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको काट देता हूँ, 6 दूना 12, 29 दूना 58 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कितना बच गया 3 बच गया और 6292 बच गया। गुना कर देंगे 3 दूना 6, इकाई अंक से ही केवल आपका आंसर आ जाएगा, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इकाई अंक से केवल आंसर आपका आ जाएगा, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संग्रहित किया जाता है तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि 2 साल में 24,494.40 हो जाएगा। 8% आपका ब्याज लग रहा है, तो 2 साल में कितना अमाउंट, कितना आप लीजिएगा राशि, तो वो 24,494 हो जाएगा। चलिए ब्याज चूँकि आपका 8% है, यानी कोई राशि आपका क्या हो जाएगा 100 से 108 हो जाएगा। 1 साल में क्या होगा 100 से 108 होगा, इसी को हम बोल सकते हैं 25,100 27,100 108, यानी प्रिंसिपल अगर आपका 25 है तो अमाउंट 27 हो जाएगा। ठीक है, टाइम चूँकि 2 साल दिया है तो बस क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 625 से कितना हो जाएगा 789, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। तो चलिए अभी आपको दिया है क्या 2 बरस में इतना हो गया आपका। यहाँ देखिए हो कितना गया है 729 हो गया, यानी 729 का वैल्यू दिया है कितना 24,494, 24,494, 24,494.40, इसका वैल्यू है ये 729 का है। ये जो वैल्यू है आपका 729 का है,
चूँकि अमाउंट दिया है, अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिए। हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है आपका, यानी प्रिंसिपल कितना है 625, तो 625 से गुना कर देंगे। हम हमेशा कंपेरिजन वाला सवाल करते हैं कि अमाउंट दिया है तो अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करेंगे, प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से कंपेयर करेंगे, ब्याज देगा तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर करेंगे, और निकालने वाले से गुना कर देंगे। निकालने वाले से गुना मतलब जो निकालना रहेगा, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल से गुना, तो यहाँ प्रिंसिपल 625 है। अमाउंट निकालना रहेगा तो अमाउंट से गुना कर देंगे, ब्याज निकालना रहेगा तो ब्याज से गुना कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है केवल आपको। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। 9 से काटेंगे 9 8 72 और 1, 9 से काटेंगे 9 दूना 18 6 4 9 से 63 1 9 9 दूना 18 1 4 9, दशमलव हटा के नीचे में डबल जीरो ले आते हैं। 1 4 तो आपका 9 आ गया, फिर आपका 5 4 9 6 का 54 और ये 0, ये इतना आ गया आपका। फिर 9 से काट लेते हैं, 9 9 81, 9 3 27, फिर 0 9 दूना 18 3 6 9 4 36 0, 9 से काटते हैं, 9 3 27 3 2 9 3 27 5 4 9 6 का 54 और 0, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो ऊपर में आ गया कितना 336 गुना 625/10, 625 यानी कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 12 25 60, 5 5 25, 125/2। अगर 2 से काट लेंगे 636 को, यहाँ भी काट ही लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16 दूना 32 और 2 8 16, यानी आ जाएगा आपका 168 गुना 125 आपका आ जाएगा। अभी देखिए 125 को 125 गुना 8 कितना होता है 1000 हो जाएगा, बाकी 100 हो जाएगा। 125 छक्का कितना हो जाएगा 600 और 25 छक्का 150, नहीं 750 हो जाएगा, 750 100 और 850, जीरो लिखेंगे, बाकी 85 और 125 और 85 कितना हो जाएगा 210, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 21,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है। देखिए रेट आपका कितना दिया है 20%। जब भी 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया रहेगा या 2 साल के CISI का डिफरेंस पूछे तो आपको क्या करना है, रेट को पहले फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 20% को हम 1/5 लिखेंगे, 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेना है। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25, 1/25, ठीक है। पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे फिर स्क्वायर कर लेंगे। अब जो ऊपर का टर्म है वही आपका डिफरेंस है और जो नीचे का टर्म है वो आपका प्रिंसिपल है। तो आपका डिफरेंस दिया है कितना 200 दिया है, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, और आपसे 25 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का 200 है तो 25 का क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 जीरो और है, यानी 5000। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बरस में दे 14,729 की राशि का आज का मान कितना होगा। यहाँ देखिए रेट आपका दिया हुआ है 6.25%, टाइम दिया हुआ है 3 साल, और 3 साल के बाद ये कितना हो गया है, या 3 साल के बाद आपको कितना चुकाना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, तो आपको 14,739 देना पड़ रहा है। तो आज मतलब अभी 3 साल के बाद आप 14,000 चुका रहे हैं, तो अभी का मान क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, अभी आपका कितना है, जबकि 3 साल के बाद इतना हो गया, ये दिया हुआ है। 3 साल के बाद हो गया मतलब अमाउंट दिया हुआ है, और अभी मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 6.25% का मतलब क्या है, 6.25% का मतलब क्या है 1/16। इसका मतलब क्या है 1/16। कैसे, आप इसको बोल सकते हैं 625/100, परसेंट हटाएंगे नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे
कि 25 गुना 25 625 होता है, 25 चौ 100 00 और 25 से एक और में 15 0 25 6 का 150, तो 1/16 1/16 आ गया। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, ये आपको पता है 25/100 1/4। और 6.25% क्या है 25 का 1/4 है, तो जब इसका 1/4 है तो वैल्यू भी इसका 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 का 1/4 क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो 6.25% का मतलब क्या है 1/16। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि प्रिंसिपल जो आपका है वो आपका 16 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इस पर ब्याज कितना लग रहा है, एक ब्याज लग रहा है, तो 16 पर एक ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया। अब टाइम आपका 3 साल दिया है, तो 3 साल दिया है तो बस आप क्यूब कर दीजिए, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 16 का क्यूब, यानी हम इसको बोल सकते हैं 4096, और अमाउंट आ गया 17 का क्यूब, 17 क्यूब होता है 4913। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या दिया है कि अमाउंट दिया है 14,739, आपका अमाउंट कितना आ गया 4913 आ गया। ठीक है, यानी 4913 का वैल्यू कितना दिया है 14,739, 4913 का वैल्यू दिया है, और आपका प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है 4096 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना से कट जाएगा। देखिए ये यहाँ 13 है, लास्ट में 13 है, 13 तिया 39, यानी 3 से कटेगा ये, 13 तिया 39 यानी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 13 तिया 39, 9 तिया 27 और 4 तिया 12 तो 14, 3 से कट गया। तो जब एक का वैल्यू 3 आ गया तो 4096 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4096 गुना 3, यानी 6 तिया 18, 9 तिया 27 1 28, अंतिम में 2 8 आ रहा है, और 2 8 केवल ऑप्शन नंबर किस में है बी में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9327 है, तो राशि क्या है। यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 15% है, टाइम कितना दिया है 2.1/3 साल, तो 2 साल तो पूरा है। चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है आपका, तो पहला साल 15% ब्याज लगेगा और दूसरा साल भी 15% लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा टाइम नहीं है। तीसरा साल आपको कितना टाइम लेना है सिर्फ 1/3 ही लेना है, तो ब्याज भी 1/3 साल पे ही लगेगा। तो एक साल में चूँकि 15% ब्याज लग रहा है, एक साल में 15% ब्याज लगेगा, तो 1/3 साल में कितना ब्याज लगेगा 5% ब्याज लगेगा, मतलब लास्ट साल में केवल 5% ब्याज लगेगा। क्यों, चूँकि हम टाइम पूरा नहीं ले रहे हैं, टाइम हम 1/3 ले रहे हैं, तो ब्याज भी 1/3 ही लगेगा। पूरा लेते तो 15 ब्याज लगता, 1/3 ही टाइम ले रहे हैं तो 15 का 1/3 यानी कि 5% ब्याज लगेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट। सबसे पहले मेरा क्या है 15% ब्याज लग रहा है, तो 15% को हम क्या बोलेंगे कि 100 को राशि था तो 115 हो गया, मतलब 20 से कितना हो गया 23, 20 × 100 23 × 115। अगला बार भी 15% ब्याज लग रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा 20 से 23, लेकिन उसके नेक्स्ट साल 5% ही ब्याज लग रहा है, मतलब 100 से राशि कितना हो जाएगा 105, मतलब इसको बोलेंगे 20 × 100 21 × 105, यानी ये हो जाएगा 20 से आपका 21। तो अभी देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया 20 × 20 × 20 यानी 8000 हो गया प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो गया 23 का स्क्वायर होता है 529, अब 529 को 21 से गुना करना है, 21 × 9 189, बाकी 18, 21 दूना 42, अब 42 और 18 60 हो जाएगा, बाकी 6, 21 × 5 105 और 6 111। तो यहाँ देखिए हमको ब्याज दिया है 9327, क्या दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है 9327। यहाँ चूँकि 8000 आपका प्रिंसिपल था, मूलधन था, और 11,109 रुपये आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, तो 8000 आपका 11,000 हो गया, तो कितना ब्याज लगा 3000 और 109, और मतलब 3109 का ब्याज लग गया। 8 3 11 तो ऐसे हो गया, और 109 इधर और है, 11,109 है ना, तो ब्याज कितना हो गया 3109 ब्याज हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज आपका 9327 है, 9327 है, तो ब्याज को ब्याज से बराबर कर दिए। निकालना है राशि, राशि तो आपका 8000 है,
तो 8,000 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 या 93, 9 या 27, यानी 3 से कट जाएगा। एक का वैल्यू 3 है, आपको 8,000 का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, 8 या 24,000 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती लिखा हुआ है यहाँ, चक्रवृद्धि होगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्षों के बाद 4,000 रुपया और 4 वर्षों के पश्चात 6,000 हो जाता है। कोई राशि जो है, मान लेते हैं राशि P है, 2 साल के बाद ये कितना हो गया, 2 साल टाइम लगा और ये हो गया आपका 4,000। फिर आपका 4 साल टाइम लगा, 4 साल मतलब शुरू से 4 साल, और ये हो गया कितना, 6 साल। तो बीच में इसको 2 साल कहीं टाइम मिला, क्योंकि 2 साल तो पहले वाले हैं, ये 2 साल तो इधर ही टाइम लग गया 4,000 होने में। अब पूरा टाइम लगा 4 साल, तो 2 साल और टाइम बच गया, क्योंकि 2 साल इधर है, 2 साल इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपका टाइम कितना है, 2 साल है, और पहले भी टाइम कितना है, 2 साल ही है। प्रिंसिपल से 4,000 होने में भी टाइम कितना लगा है, 2 साल ही लगा है। तो चूँकि टाइम सेम है तो आपका रेशियो भी सेम होगा। कहने का मतलब है कि अगर 1 साल में कोई राशि 2 से 3 हो गया है, तो अगला साल भी कोई राशि क्या होगा, 2 से 3 ही हो जाएगा। हर 1 साल में आपका कोई भी राशि क्या हो जाएगा, 2 से 3 ही हो जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। अगर 2 साल में कोई राशि 2 से 3 हो गया है, तो हर 2 साल में आपका 2 से 3 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल में कोई राशि 1 से 2 हो गया, तो पूछेगा कि 2 साल में कितना हो जाएगा, यानी टाइम डबल जब कर दिए तो ये हो जाएगा 1 से 4, स्क्वायर हो जाएगा। जब टाइम डबल करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, जब टाइम ट्रिपल करेंगे तो क्यूब करना पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, लेकिन अगर टाइम सेम है, मतलब पहले अगर 10 साल है, बाद में भी 10 साल ही है, तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पहले 2 साल था, बाद में भी आपका 2 साल ही है, तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो रेशियो है कितना, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 3 का रेशियो है। तो प्रिंसिपल और पहला राशि में भी कितना रेशियो रहेगा, 2 और 3 का ही रेशियो रहेगा। ठीक है, यानी 3 का वैल्यू 4,000 है, तो 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू आपका 4,000 है, 4,000 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 बटा 3, जिसको हम 1313 पॉइंट समथिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है, 2 है, तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 1313, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 1313, 1333, सॉरी 1333, तो 13 दूना 26, 33 दूना 66, यानी 2666। एक बात और, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, छोटा अमाउंट को स्क्वायर करके उसमें बड़ा अमाउंट से भाग दे देना है। फॉर्मूला डायरेक्ट है आपका कि टाइम अगर डबल दिया रहा है, जैसे पहले टाइम आपका 2 साल दिया हुआ था और बाद में टाइम आपका 4 साल है, पहले आपका 2 साल था और बाद में 4 साल है, पहले 3 साल रहता, बाद में 6 रहता, पहले 10 साल रहता, बाद में 20 रहता। जब टाइम डबल रहता है तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या है कि छोटा अमाउंट को स्क्वायर करके बड़ा अमाउंट से भाग दे देंगे। तो छोटा अमाउंट मेरा 4,000 है, तो 4,000 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से बढ़िया है कि 2 बार हम गुना कर देते हैं। तो छोटा अमाउंट को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने मतलब 2 बार गुना करना, और बड़ा अमाउंट 6,000 उसे भागा दे देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 6 से काटिएगा आपका 3 दूना 6 और 2 दूना 4, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1313, 33.33 है, 2 से गुना करेंगे तो 2666.66 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, करा 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,201 रुपया है। 1,201 रुपया 60 पैसा है, मोटा मोटी हम बोल के चलेंगे, 1200 भी बोल देंगे, समझिए कि 1,201.60 ही। तो 10% के हिसाब से टाइम कितना लग रहा है, 2.1/3 साल। तो यहाँ देखिए 2 साल तो कंप्लीट है, यानी पहला साल भी 10% ब्याज लगेगा और अगला साल भी 10% ब्याज लगेगा। कंप्लीट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लगेगा, 10% ही लगेगा। लेकिन तीसरा साल हमको पूरा नहीं लेना है, कितना लेना है, 1/3 ही लेना है। ठीक है, 2 साल के बाद हमको 1/3 ही टाइम लेना है, तो ब्याज भी 1/3 ही लगेगा। तो 10 का 1/3 क्या हो जाएगा, 10/3। ठीक है,
टोटल ब्याज आपका 10% है जो एक साल में लगता है। जब एक साल में 10% लग रहा है तो आधा साल में 10 का आधा यानी 5%, 1/3 साल में 10 का 1/3 यानी 10/3। ठीक है, अब प्रिंसिपल से अमाउंट निकालते हैं। 10% ब्याज लगने का मतलब क्या है कि 100 से 110 हो जाएगा, मतलब 10 से 11 बोल सकते हैं इसको। फिर अगला साल भी 10% है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 से 11, और उसके अगला साल क्या है आपका 10/3% है। ठीक है, 10/3, इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो सोल्व करने में आसानी होगा। 10/3 है, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 1 कितना आ गया 30 आ गया। 10/3% को 1/30 बोल सकते हैं, 1/30 बोल सकते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल 30 था, प्रिंसिपल अगर 30 है तो उस पर 1 ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 3/30 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 121 गुना 31 करना होगा हमको। तो 31 गुना 1 31 होगा, बाकी 3 1 दूना 62 3 65, बाकी 6 और 31 6 37। तो कहने का मतलब यह है कि जो 3000 था वो 3751 हो गया, तो कितना ब्याज लगा, तो आप कहेंगे 751 का ब्याज लग रहा है, 751 का ब्याज लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्याज आपका है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 1201 रुपया 60 पैसा है, 1201 रुपया 60 पैसा है। ठीक है, 1201 रुपया 60 पैसा है। तो 751 का वैल्यू कितना दिया है 1201 रुपया 60 पैसा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन मेरा दूर दूर में है। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है कि 751 को हम 750 बोल देते हैं। 751 750 1 का डिफरेंस है। यहाँ 1201 को हम क्या बोल देते हैं, पूरा पूरा 1200 बोल देते हैं। 1201 को हम पूरा पूरा क्या कह देते हैं 1200 कह देते हैं। नाम मात्र का फ़र्क पड़ेगा। 1201 में हम 751 से भाग देते हैं, अभी 1200 में 750 से भाग दे रहे हैं, 1 का डिफरेंस है मात्र, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 5 75 और 15 8 120, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/5 यानी 1.6, 16 85। 1 का वैल्यू 1.6 आ गया। हमसे राशि पूछ रहा है, राशि 3000 है, तो 3000 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 1.6 है, तो 3000 का वैल्यू क्या हो जाएगा गुना 3000 कर देंगे, 16 3 48, 16 3 48, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 हो जाता है। टाइम 3 साल लगा तो साधारण ब्याज कितना हो गया 12 साल। फिर कहता है इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए 5% की दर से 3 साल में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल में 5% तो 3 साल में 15%, सीधा सीधा बात है। 1 साल में 5% तो 2 साल में 5 दूना 10। साधारण ब्याज तो सेम होता है, मतलब आराम खाली गुना करना होता है रेट को टाइम से। 1 साल में 5%, 2 साल में 5 दूना 10, 3 साल में 5 6 15, 4 साल में 520। तो साधारण ब्याज 15% हो गया, और साधारण ब्याज दिया है कितना 1200। तो 15% का वैल्यू 1200, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 8 20 से। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% मतलब मूलधन, मूलधन का वैल्यू क्या हो जाएगा 8000। 100% का मतलब क्या है मूलधन, यानी मूलधन आप निकाल लिए कितना 8000। अब देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल आगे कह रहा है इसी राशि पर, मतलब जो 8000 निकला उसी राशि पर उतना ही अवधि के लिए, मतलब कितना अवधि चाहिए आपको 3 साल, सेम अवधि बोल रहा है इसी अवधि के लिए, इसी अवधि के लिए मतलब 3 साल के लिए, और इसी ब्याज दर से, यानी 5% ही ब्याज दर है। तो 5% ब्याज दर है और टाइम 3 साल है। ठीक है, पहला साल भी 5%, दूसरा साल भी 5% और तीसरा साल भी 5%। तो 5% मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या हो रहा है 1/20। तो कोई राशि 20 से कितना हो जाएगा, 1 ब्याज मिलेगा तो 21 हो जाएगा। सो ये प्रिंसिपल है ये, और ये अमाउंट। अब यही चीज़ क्या करेगा 3 बार चलेगा, तो बस 3 बार लिखने के बजाय क्यूब कर देते हैं इसका। 2 बार चलता है तो स्क्वायर कर देते। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब क्या होता है 9261। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 8000 और अमाउंट क्या आ गया 9261। हमसे पूछ रहा है क्या
कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल तो 8,000 ही है, यानी 8,000 का वैल्यू 8,000 ही है, तो एक का वैल्यू तो एक ही हो जाएगा। ब्याज का रहा है कितना होगा, तो 8,000 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 1261। तो एक का वैल्यू एक है, तो 1261 का वैल्यू भी 1261 ही हो जाएगा, 1261 ही हो जाएगा। 8,000 का वैल्यू 8,000 मतलब एक का वैल्यू एक, ब्याज यहाँ 1261 मिल रहा है, तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका 1261 गुना 1, 1261 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 12,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2.5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। ब्याज का संयोजन क्या हो रहा है, वार्षिक हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, टाइम कितना है 2.5/8 साल है, तो पहला साल भी 8% इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा साल भी 8% लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा टाइम नहीं है, तीसरा साल क्या है 5/8 ही है टाइम, तो 5/8 टाइम है तो 5/8 ही ब्याज लगेगा। तो पूरा साल में ब्याज लग रहा है 8%, तो 8 का 5/8 कितना आएगा, यानी 5% लगेगा यहाँ ब्याज। तीसरा साल जो ब्याज है वो कितना लगेगा मेरा 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अब अमाउंट और प्रिंसिपल निकालते हैं कि पहला साल आपका चूँकि 8% ब्याज है, यानी कि 100 से 108 हो जाएगा। ये 8% को हम बोल सकते हैं क्या 2/25, ऐसे भी बोल सकते हैं, 208 2500, 2/25 बोल सकते हैं, यानी सॉरी पहले प्रिंसिपल है बाद में अमाउंट है। तो 25 रुपये आपका जो था, जब 2 रुपया ब्याज लगा तो कितना हो गया 27 रुपये हो गया। ठीक है, और ये अगला बार भी क्या है 8% ही है, यानी अगला बार भी 25 से क्या हो जाएगा 27 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अगला साल क्या है 5% ही है, 5% को हम क्या बोलते हैं 1/20, यानी राशि 20 था जो कितना हो गया, ब्याज 1 लगा तो 21 हो गया, ब्याज 1 लगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ब्याज यहाँ 1 लग रहा तो 21 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी 500, अब 500 गुना 25 यानी 125 पर 2 जीरो हो जाएगा, ये प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट कितना आ जाएगा 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है, 21 नमा 189 बाकी 18, 21 दूना 42, 42 8 50 10 60 बाकी 6, 21 7 147, 147 और 6 153। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 12,500, अमाउंट आ गया 15,309। तो आपसे पूछ रहा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 12,500 15,309 हो गया, तो कितना ब्याज मिला, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही हो जाएगा, 0 में से 0 0, 13 में से 5 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 2,809 रुपये का ब्याज मिला। आप देखिए चूँकि प्रिंसिपल आपका 12,500 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 12,500 है, प्रिंसिपल दिया है कितना 12,000 दिया है, यानी 12,500 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,000। तो पूछ रहा है क्या ब्याज पूछ रहा है, यानी 2,809 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 12,000 बटा 12,500, एक का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 2,809 का वैल्यू निकालना है आपको है। ठीक है, यहीं कर देता हूँ, 00 से 00 यहीं काट लेते हैं। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा, या ऐसे भी करते हैं 24 × 120 और 25 × 125। तो आप कहेंगे कि एक का वैल्यू क्या होगा 24 बटा 25, तो 2,809 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है। यहाँ से एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 बटा 25 हो जाएगा, तो 2,809 यानी ब्याज निकालना है, तो ब्याज का वैल्यू पूछ रहा है आपको। चलिए इसको देखते हैं। 2,809 को हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 2,800 पर बना के देखते हैं। तो 25 एक बार में 3 0, 25 2 25 5 0, 25 दूना 50। ठीक है, 112 पॉइंट कुछ आता आपका, लेकिन हम 112 पॉइंट अगर आपका 0.5 भी मान लें, या 25 या 75 25 100, 112.4 फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 128 पूरा ले लें तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो 128 पे ही बना लेते हैं, जो वैल्यू आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो 24 दूना 48 बाकी 4, 24 4 28 बाकी 2, 24 2 26,
2688 से हल्का से बड़ा वैल्यू आएगा। 2688 से हल्का से बड़ा वैल्यू कौन सा है आपका? ये दोनों तो होगा नहीं, 2697। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये 9 भी आप रखिएगा तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 25 या 75, 2500, लगभग 0.3 और 4 के बीच में आएगा। तो 4 भी रखेंगे तो 2496, 10 ही बढ़ेगा तो 88, 10, 98, यानी यही वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपका अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए का अंतर आता है? 1 साल का CI में कितना का अंतर आता है? 88.8। एक बात और, जितने भी आपका ये सब सवाल हैं सबका PDF आपका लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक बना करके, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल उसमें दिया हुआ है सारे का सारा CI का जितना भी क्वेश्चन है जो SSC में पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में 88.80 का अंतर आता है जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक और वार्षिक के आता है। दो तरह से हो रहा है, रेट तो आपका 10% ही है लेकिन 88.80 का अंतर आ रहा है। क्यों ऐसा अंतर हो रहा है? क्योंकि ब्याज का जो संयोजन है वो अर्धवार्षिक और वार्षिक, एक बार अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा है और एक बार वार्षिक ब्याज लिया जा रहा है। यहाँ देखिए 2 कंडीशन है आपका। अगर अर्धवार्षिक ब्याज लेंगे, अर्धवार्षिक तो साल भर में 2 बार ब्याज लगेगा, 6 महीना और 6 महीना, और वार्षिक ब्याज लेंगे तो एक ही बार ब्याज लगेगा 1 साल में। ठीक है, तो चूँकि रेट आपका 10% है, रेट आपका क्या है 10% है, तो 1 साल में तो रेट 10% है, तो 6 महीना में रेट कितना हो जाएगा 5%। 1 साल मतलब कितना होता है 12 महीना, तो 12 महीना में रेट है आपका 10%, तो 6 महीना में रेट कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो 5% रेट लगेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन में वार्षिक ब्याज ही है, मतलब 1 बरस में ही ब्याज लगता है, तो 1 बरस में कितना ब्याज लगता है 10%। तो दूसरा कंडीशन में तो ब्याज जो लगा वो क्या हुआ 10% ही ब्याज लगा, लेकिन पहला कंडीशन में 5% का 2 ब्याज लग गया। अर्धवार्षिक होने के कारण हर 6 महीने में ब्याज लगा, और हर 6 महीने में ब्याज लगने के कारण रेट भी ज़्यादा हो गया। तो 5% का 2 बार ब्याज लगने का मतलब क्या है कि 5 5 10, 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ जो ब्याज लगा वो कितना हो गया आपका 10.25। तो आप कहेंगे ब्याज में कितना का अंतर हो गया आपका, तो ब्याज में अंतर आपका हो गया एक बार 10% और एक बार 10.25%, यानी ब्याज में 0.25 का अंतर है। ठीक है, 0.25 का अंतर है, और ये अंतर दिया कितना है आपका 88.8 का अंतर दिया हुआ है, 80 0.25 का अंतर है, यहाँ पे अंतर दिया है कितना 88.80 का अंतर दिया है। यानी यहाँ से आ जाएगा 0.25 को हम 1/4 बोल सकते हैं, तो 1/4 का वैल्यू क्या है आपका है 88.8। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 गुना 4 कर दूंगा, 1 का वैल्यू ये आ जाएगा। चलिए आगे कह रहा है इसी राशि पर इसी दर से, यानी यही 10% के दर से 1.2/3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको पता है क्या होता है, सिंपल रेट में टाइम से गुना करते हैं। रेट है आपका 10%, अगर टाइम 2 साल होता तो ब्याज हो जाता 20%, 3 साल होता तो ब्याज होता 3%। लेकिन यहाँ चूँकि टाइम कितना साल है आपका 1.2/3, यानी 5/3 साल टाइम है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 10% के दर से 5/3 साल में कितना हो जाएगा 50/3% ब्याज हो जाएगा। तो आपको चूँकि 0.25% का डिफरेंस था यहाँ, तो 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है इतना, यानी 2.25 को क्या बोल सकते हैं 1/4 भी बोल सकते हैं। तो 1/4 का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू इतना निकल गया। आपसे 50/3% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% का वैल्यू क्या है 88.8 गुना 4, तो 50/3 का वैल्यू क्या होगा गुना 50/3 करेंगे, 0 से 1 दशमलव हट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, 3 6 18, यहाँ 296 आ गया, यहाँ 500 कितना आ जाएगा 20, 296 गुना 20 यानी 0, 6 दूना 12, 29 दूना 58, 59, यानी 5900
₹20 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम पहले भी करवा चुके हैं। चूँकि डे 1 से जो भी वीडियो आपका है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप शुरू से अगर सब वीडियो देखते जाइएगा तो मुश्किल से आपका 3-4 वीडियो देखिएगा तो फिर आगे आपका रेगुलर क्वेश्चन लगभग बनने लगेगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा उससे। चलिए, ये लास्ट सवाल है इस सीरीज का। कह रहा है क्या कि 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई 8,000 रुपये की एक राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 9261 हो जाता है। ठीक है, 10% की दर से 8,000 रुपये आप लगाए और वो कितना हो गया, 9261 हो गया। ब्याज कितना लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। ब्याज कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक। तो यहाँ देखिए, आप 8,000 रुपये लगाए और कोई समय में कितना हो गया, 9261। ठीक है, 8,000 रुपये लगाया और 9261 हो गया। मतलब क्या है आपका, 8,000 तो हम 20 का क्यूब बोलते हैं और 9261 को क्या बोलते हैं, 21 का क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 20 से 21 होने में अगर यहाँ पे टी समय होगा तो ये क्या हो जाएगा, t/3 टाइम लगेगा। 20 से 21 होने में आपको पता है कि टाइम क्या होता है, 1/3। अगर आप क्यूब रूट यहाँ से अगर इसका क्यूब रूट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 3t टाइम लग रहा होगा तो यहाँ पे आपका t टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 20 से 21 होने में आपका अगर ये टाइम 1 साल होता, अगर ये टाइम कितना होता, 1 साल होता तो 5% ब्याज लगता। 20 से 21 अगर इसको हम 5 से गुना कर दें तो 20 × 100, 21 × 105, यानी 100 से 105 हो गया, मतलब 5% ब्याज लग गया। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10% ब्याज था तो अर्धवार्षिक करेंगे तो 5% ही होगा। अर्धवार्षिक करेंगे 10% को तो 5% ही होगा। 1 साल में 10% तो 6 महीनों में 5%, यानी टाइम ये 1 साल ही है। और यहाँ पर टाइम कितना है आपका, 3 साल है। यहाँ पे आपका टाइम कितना है, 3 साल। ठीक है, तो 3 साल से 1 साल मिलाने में क्या हो गया, हमको क्यूब रूट करना पड़ा। यानी टाइम ये आपका क्या है, 3 साल है। यहाँ से आपका टाइम निकल गया 3 साल। तो 3 साल मतलब 3 छमाही, क्या है, 3 छमाही, 3 अर्धवार्षिक ब्याज लगा है। यानी टाइम आपका कितना आ गया, 3 छमाही मतलब 18 मंथ, इसको आप बोल सकते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, चक्रवृद्धि मिश्रधन का कंपाउंड अमाउंट का P × 1 + R/100 बचपन से आप यही पढ़ते आए होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, P × 1 + R/100 या -P ऐसे बोलते हैं, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, -1 करके ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। P × 1 + R/100 ये आपका, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो P से इसमें भी गुना हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो P से इसमें भी गुना हो जाएगा, P से इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, और फिर P क्या होगा, इधर से हट करके इधर प्लस हो जाएगा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ दिए तो प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। तो ये अमाउंट हो गया आपका। अमाउंट क्या हो गया, P × 1 + R/100 तो अब ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, P × 1 + R/100 अमाउंट कितना दिया, 9261। अमाउंट आपका है 9261। प्रिंसिपल अब कितना है, 8,000। ठीक है, चूँकि ब्याज चक्रवृद्धि लग रहा है तो टाइम आपका क्या होता है, रेट आपका क्या होता है, आधा होता है और टाइम डबल हो जाता है। टाइम क्या होता है, डबल होता है। तो अगर टी टाइम मानेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा, 2t हो जाएगा। यानी रेट तो आपका 5% हो जाएगा, लेकिन टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2t, चूँकि ब्याज को आधा और टाइम को डबल करते हैं छमाही में। ठीक है, अब देखिए 9261/8,000 कर सकते हैं इसको। यह हो जाएगा कितना, 21/20। आप काटेंगे तो 5 से 20 बचे 100, 20 + 1 21/20 का पावर 2t आ गया। इधर क्या बोल सकते हैं इसको, 21/20 का पावर 3 बोल सकते हैं। 21/20 का पावर आपका 2t आ गया, यानी 2t बराबर कितना आ गया, 3। तो आप कह सकते हैं t बराबर कितना आ गया, 3/2 ईयर, यानी आपका 1.5 साल हो गया।
3/2 ईयर मतलब कितना हो गया, 1.5 साल। कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम आपका यहाँ से निकल गया। अब कहता है इस राशि पर इतने ही समय के लिए पूर्व की तुलना में दोगुने दर से, समय तो आपका इतना ही लेना है, टाइम तो आपका इतना ही लेना है, लेकिन दर आपका दुगना होना चाहिए। तो दर पहले कितना था, 10% था, तो अभी दर कितना हो जाएगा, 20%, चूँकि दुगना दर ले रहे हैं आप। कोई कहेगा कि दर तो पहले 5 था, नहीं ये 5 नहीं था, अर्धवार्षिक होने के कारण दर 5 हो गया था। क्वेश्चन में जो दर था वो कितना था, 10% ही था। चूँकि अर्धवार्षिक बोल रहा था इसलिए हमको 5% करना पड़ा, पर दर कितना था मेरा, 10% था। तो बाद का दर क्या कह रहा है कि दुगना लेना है, मतलब कि पहले 10 था तो अभी 20 लेना है। तो इस राशि पर इतने ही समय के लिए पूर्व की तुलना में दोगुने दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो अभी देखिए 1.5 साल टाइम लेना है, ठीक है। ब्याज का संयोजन तो वार्षिक है, तो 1 साल में तो 20% ब्याज लगेगा, चूँकि रेट 20% है। और अगला साल पूरा नहीं, हमको आधा साल लेना है, तो आधा साल लेना है तो 20 का आधा ब्याज लगेगा, तो 10% ब्याज लगेगा। तो 20% और 10% का क्या हो जाएगा, सक्सेसिव 32%, 20 10 30। अब आप ये भी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, 20 10 30 और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 32% आपका ब्याज आएगा, ब्याज आ गया। तो 32% किसका ब्याज लगेगा, जो राशि है उसका, यानी राशि 8,000 है, 8,000 आपके पास है और 32% आप ब्याज दे रहे हैं, तो 8,000 का 32%, परसेंट से 2 जीरो कट, 8 दूना 16, 8 25 और 1 जीरो यहाँ से था, वो 1 जीरो यहाँ पे लिख दिए, यानी 2520 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ेगा। चलिए आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके फिर से सॉल्व कर सकते हैं।